बांसुरी बजाकर भीख मांगना भाग 2। एक दिन एक डोम आया और छोटे भाई से एक बांस मांगा। छोटे भाई ने वह बांस डोम के हाथ बेचने से इनकार कर दिया। जब बांस नहीं मिला तो उस डोम ने बांस के पेड़ चुपके से काट लिया और अपने घर ले गया। उस बांस से उसने एक बांसुरी बनाई। बांसुरी बजा बजा कर वो डोम भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते मांगते वह बड़े भाई के घर पर पहुंचा। वहां पर मुरली से धुन निकालने लगी कि यह तो मेरे दुश्मन का घर है, अतः तुम मधुर धुन मत निकालो। इसी प्रकार वह डोम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाई के पास मांगने के लिए पहुंचा। प्रत्येक के वहां मुरली से यही धुन निकलती थी कि यह मेरा दुश्मन भाई है। मुरली की इस ध्वनि को सुनकर किसी ने डोम को कुछ नहीं दिया। अंत में वह सबसे छोटे भाई के वहां पहुंचा। जब वह बांसुरी बजाने लगा तो उससे यह धुन निकलने लगी कि यह मेरा सहोदर भाई है, ये मेरा सहोदर भाई है, तुम यहाँ पर मधुर धुन निकालो। इस प्रकार की आवाज़ सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर से निकल पड़ा। उसने देखा कि वही डोम मुरली बजा रहा है। उसने एक पहला चावल दिया और कहा कि ये मुरली तो मेरे बांस से बनाई गई है, तुम मुझे ये मुरली दे दो। डोम ने मुरली देने से इनकार कर दिया। छोटे भाई ने वह मुरली डोम के हाथ से जबरदस्ती छीन ली और उसके बदले में बांस का पेड़ दे दिया। इस बांसुरी को छोटे भाई ने अपने घर के छप्पर के नीचे खोस दिया। अब वह प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाने लगा। जब दोपहर को लौटता तो भोजन पका कर खाता। तो दिनों के बाद जब वह गाय चराने के लिए गया तो वह बांसुरी बहन का रूप धारण उसका भोजन पका देती, उसका गहौल साफ कर देती। अतः भोजन पका कर एवं गौशाला साफ सुथरा देखकर छोटे भाई को आश्चर्य हुआ। 3 दिनों के बाद उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि यह सब कैसे हो रहा है। उस दिन वह गाय बैल को लेकर चराने गया, मगर दूसरे को जिंदा देखकर वह तुरंत घर लौट आया और घर में छिप कर बैठ गया। कुछ देर के बाद वह मुरली उसकी बहन का रूप धारण कर काम करने लगी। सभी कार्य करने के बाद जब वह बांसुरी का रूप धारण करने जा रही थी, उसी समय जगह फट से हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए ही मैंने इतनी तपस्या की है, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इसी रूप में मेरे घर में रहो। अंततः मैं उसने अपनी छोटी बहन का ब्याह करा दिया और स्वयं भी शादी करके आनंद पूर्वक रहने लगा।